जवानों, एक और तरह के क्वेश्चंस हैं, वो कैसे आते हैं ध्यान से समझे। पहला क्वेश्चन वो कहेगा हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, प्रूव करो कॉन्वेक्स लेंस के लिए यदि हमारा ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, तो भाई साहब ध्यान रखना रियल ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट इसका मतलब बियॉन्ड रियल ऑब्जेक्ट ना, तो रियल ऑब्जेक्ट रखा है हमारा बियॉन्ड 2f, तो अपने को बताना है साहब कि उसकी इमेज f और 2f के बीच में बनेगी। इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है, रे डायग्राम बना के नहीं, मैथमेटिकली प्रूव करना है। ये पेपर में आता है, आ चुका है, मिरर के लिए आ चुका है, लेंस के लिए आ सकता है। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस। ज़रूरी नहीं है कि वो यही केस ले, ये तो मैंने एक ऐसा ही केस ले लिया। ठीक है, ये भी कह सकता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ये बताओ। तो वो इस तरह की बातें कर सकता है, कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव की बातें पूछ सकता है। तो मैं इसके एक दो केस आपको करवाऊंगा, बाकी केस आपको खुद करने होंगे। जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन के 6 केस देखे हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, पहला केस। दूसरा केस इन्फिनिटी और 2f के बीच में कहीं पर है, मतलब बियॉन्ड 2f है, तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, सब बातें मैथमेटिकली निकालनी है। छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, एक तो रे डायग्राम से तो हमने कर ही लिया है, दूसरा उसको मैथमेटिकली आपको करके दिखाना है। फिर यदि ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे बनेगी, ये भी प्रूव करके दिखाना है ना। या 2f और f के बीच में आ गया तो, या f के ऊपर आ गया तो, या f और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया तो लेंस का सेंटर ले रहे हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर, उसके और फोकस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, तमाम बातें विदाउट रे डायग्राम आपको बतानी है। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस नाउ सी। इसमें क्या है कि बेटे कई बार तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई फोकल लेंथ मान लेते हैं, मान लो फोकल लेंथ f मान ली, तो 2f के बाद की कोई वैल्यू ले ली, जैसे 3f, 2f से बड़ी वैल्यू ले ली 3f, और लेंस थिन लेंस फॉर्मूला लगाया 1/v - 1/u = 1/f, उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। f और 2f के बीच में से एक वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे कि ये आंसर आ गया है, इसलिए इसका मतलब ये है। लेकिन वो तरीका पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आप वैल्यू पुट करके ले रहे हो, कोई जनरलाइज सिचुएशन नहीं ले रहे। तो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो जनरलाइज सिचुएशन है, ठीक है ना, तो वैल्यू पुट नहीं करनी है, वैसे ही आपको सॉल्व करना है यदि पेपर में आता है तो भाई साहब हमारे लिए हम मान लेते हैं, समझने के लिए हम रे डायग्राम का सहारा भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा। ये f है, ये 2f है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से है कहीं, उसकी इमेज f 2f इसके बीच में बनेगी। तो मतलब ये है कि हमारा u तो नेगेटिव रहना है, लेकिन हमारा v पॉजिटिव आना चाहिए। पहली बात तो ये रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात ये रिक्वायरमेंट है कि जो v का आंसर आए वो f से ज़्यादा आए और 2f से कम आए। मतलब v का जो आंसर आएगा वो f से तो ज़्यादा आएगा और 2f से क्या आएगा, कम आएगा, ये आना चाहिए। तीसरी बात, यदि मैग्नीफिकेशन की बात भी करता है कि छोटी इमेज बने कि बड़ी इमेज बने, तो मैग्नीफिकेशन होता है भाई v/u, और क्योंकि ये इमेज रियल बनी है तो m की वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, पहली बात, और दूसरी बात वो आनी चाहिए 1 से छोटी, मतलब ये 1 से छोटी आनी चाहिए वैल्यू नेगेटिव के साथ, ठीक है ना। मतलब इसका मॉडुलस लें जब तो ये 1 के से छोटा आए, और यदि साइन पुट करें तो ये नेगेटिव में आए, m की वैल्यू क्या आए, नेगेटिव आए। ये सारी बातें प्रूव करनी है। यदि ये सारी बातें हम मैथमेटिकली प्रूव कर पाए तो बात बन जाएगी। तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है भाई, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f लेना है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f से तो ज़्यादा है u, और इन्फिनिटी से क्या है, कम। बियॉन्ड 2f का यही मतलब है कि भाई ऑब्जेक्ट इधर रखा है, यहाँ इन्फिनिटी है मान लो, तो 2f से ज़्यादा है, तो u इज़ ग्रेटर देन 2f। हेलो, जिधर ये मुंह खुला होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, मतलब u बड़ा है 2f से, पता है नहीं बात, तो 12वीं में हो ना। हेलो, इससे पहले हम अपने दम पे पास हुए ना, या मिलावट करी हमने। चलो जवानों,
अब बेटे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन आ जाए मतलब फ्री के नंबर है, कुछ नहीं करना। आप क्या करना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f थिन लेंथ रिलेशन है, उसमें इसको पुट करना है यार, खत्म। तो अपने को पता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, तो अपने को 1/u चाहिए। पलटी मारो भाई, पलटी मारो। तो पलटी मारोगे तो क्या लिखोगे, 1/2f 1/u 1/∞। मुझे बताओ इन निशान पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो सबसे बड़ी गलती हम इन निशानों में ही करते हैं, और बायो के स्टूडेंट्स तो खास करके फिर वो निशान अपनी मन मर्जी से लगाते हैं, कभी बदल दिए कभी नहीं बदले, तो उसमें आप भूल गए मान लो गलती से, तो क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं करना। आप एक कोई भी वैल्यू लेके रखो साथ में कि भाई 10 जो है वो 5 से तो बड़ा है लेकिन 20 से छोटा है। अब आप इसको बदल दो, मान लो 1/5, चलो मैं ऐसा करता हूँ ना, ये 10 कर देता हूँ, ये 100 कर देता हूँ, ये 200 कर देता हूँ, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाए। अरे ठीक है, अरे ठीक है, चलो और भी कैलकुलेशन को कम कर देते हैं। अब ठीक है, ठीक है। अब इसको पलटी मार दो आप, 1/1 1/10 1/100, ये 0.1 है, ये 0.01 है और ये 1 है। यहाँ तक तो निशान ठीक था कि 10 1 से ज़्यादा था, लेकिन क्या ये 1 से ज़्यादा है, नहीं है, 1 ही ज़्यादा है। यहाँ तक तो ठीक था कि 100 जो है वो 10 से ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर तो ये वैल्यू इससे कम है, मतलब सीधी सी बात है निशान बदल जाएंगे। अरे यस और नो, इसलिए भाई साहब निशान बदल दो। बदल दिए, अब u इधर है तो नेगेटिव में आएगा, तो भाई माइनस भी करो, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करो। अब आप जरा खुद ही सोचो, कोई भी वैल्यूज़ हैं, मान लो मैंने ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ऐसे निशान लिखे हुए हैं, मेरे को तो सिर्फ निशान देखने हैं ना, बदलते कि नहीं बदलते। अब मान लो मैं इन सब के माइनस लगा दूँ, अभी तो क्या है 10 बड़ा था 1 से, लेकिन -10 में और 1 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है कि -10। जितनी नेगेटिव में बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी वैल्यू होती है एक्चुअल में, ठीक है ना। बड़ा नेगेटिव मतलब बहुत छोटा, बहुत बड़ा बन गया एक आदमी लेकिन बहुत नेगेटिव विचार है उसके, दैट इज वेरी छोटा आदमी। नहीं आई बात समझ में, मतलब बिल्कुल अंडरग्राउंड टाइप का है। नहीं आया, नहीं आया। लेकिन हेलो, अब इस देखो नेगेटिव है, बड़ा है लेकिन नो डाउट 100 बड़ा है लेकिन नेगेटिव है, दैट इज वेरी छोटा। अरे यस ना, मतलब निशान बदल रहे हैं भाई। अरे निशान ऐसे लगाने पड़ेंगे ना, इसका मतलब निशान एक बार पलटी मारेंगे यदि नेगेटिव लगाओगे तो, लेकिन लगाना तो है तो लगाओ। तो 1/-2f 1/-u 1/∞ तो 0 ही होता है, तो 0, इसमें नेगेटिव लगाने का कोई लफड़ा है नहीं। अब जैसे नेगेटिव लगाए तो ये निशान बदल गए। किसी को आपत्ति है यहाँ तक, है क्या? अब मुझे बताओ आपका मकसद क्या है, 1/v माइनस 1/u बनाना, अरे इक्वल टू 1/f। लेकिन हमें देखो इसमें मकसद अभी थोड़ा सा v निकालने का है, फोकल लेंथ का नहीं है। तो v को निकालोगे एक तरफ तो क्या आना है, 1/f प्लस 1/u। वैसे हमने यहाँ नेगेटिव गलत ही लगा दिया, लेकिन चलो काम आ जाएगा आपको आगे, क्योंकि अपने को 1/u चाहिए प्लस के साथ, ठीक है। तो इस स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1/u ऑलरेडी है। दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f था। हमने अच्छा साइन पुट तो नहीं करे ना, अभी साइन भी पुट करेंगे। तो भाई अब यदि हम इस वैल्यू को उठा के इधर लेके गए तो 1/f प्लस 1/u हो गया, लेकिन बेटे इसमें साइन नहीं पुट करे थे मैंने अभी। अब मैं साइन पुट करूंगा फोकल लेंथ का और u का। फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है लेकिन u नेगेटिव होता है, तो -1/u और v अननोन था इसलिए इसका साइन पुट करेंगे नहीं। मतलब अपने को चाहिए -1/u, सही बनाया हमने भाई, गलत नहीं बनाया, ठीक है। तो माइनस का 1/u चाहिए। दोबारा बताऊं बेटे क्या देखा हमने, हमें मकसद था हमारा v निकालना। अरे भाई इमेज से तो फैसला करेंगे, क्वेश्चन इमेज का था कि इमेज f और 2f के बीच में बनेगी, ये बताओ, तो इमेज डिस्टेंस ही तो करेगी फैसला। अरे यस और नो, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो प्यारे जवानों, जब हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए थिन लेंस फॉर्मूला लगाना है, और थिन लेंस फॉर्मूले में क्या लगाना है भाई अपने को, 1/v। अब 1/v निकालेंगे तो साइन पुट करके निकालेंगे, u का, f का, सब का। जो अननोन है उसका नहीं लगाना,
तो अननोन था v, उसका साइन छोड़ के दोनों का साइन पुट कर दिया हमने, तो भाई इन दोनों का साइन पुट कर दिया। जैसे पुट किया तो ये बन गया 1/f माइनस 1/u। तो क्योंकि ये माइनस 1/u था इसलिए हमने इसको माइनस 1/u बनाया। अब इसमें यदि 1/f जोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इनइक्वालिटी की खास बात क्या है, ये इनइक्वालिटी दे रखी है, अब इसमें दोनों सभी में वैल्यू जोड़ दो, मान लो 5 5 जोड़ दिया हमने, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा भाई, जोड़ के देख लो आप, आपके सामने जोड़ा है। ये क्या है 6, तो ये क्या हो गया 15, ये क्या हो गया, अब भी यही बड़ा है, अब भी यही बड़ा है, यस और नो? तो इनइक्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ता है जोड़ते हैं तो हमने जोड़ दिया। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा इधर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अगले स्टेप में हमने क्या किया, इन द नेक्स्ट स्टेप -1/2f था, इसमें 1/f जोड़ दिया, निशान ऐसा था वैसा ही लगाया। 1/ माइनस का u था, इसमें 1/f जोड़ दिया और इसमें भी 1/f जोड़ दिया। अब आप मुझे एक बात ध्यान से बताओ, ये चीज़ क्या है? ध्यान रखना साइन पुट करने के बाद है ये, और वही चाहिए था अपने को फाइनली। इसका मतलब ये तो हो गया 1/v, ये हो गया 1/f, ये क्या है? एलसीएम ले लो यार, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2f, ये -1 है प्लस का 2 है, तो कुल मिलाकर ये कितना है 1/2f, ये क्या है 1/v, ये क्या है 1/f। अरे यार नहीं आ रहा है समझ में, अरे भाई आया नहीं आया या नहीं आया, पक्की बात है। अब बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सीधी सी बात है, साधारण सी बात है मेरे भाई, हम इसको पलटी मारेंगे दोबारा से। तो आपको पता है जब डिवाइड करते हैं पलटी मारते हैं तो निशान बदल जाते हैं, तो जैसे पलटी मारोगे ये v आ जाएगा, ये 2f आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा f, लेकिन निशान बदल जाएंगे, v की वैल्यू ये निशान ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, v की वैल्यू f से बड़ी है लेकिन 2f से छोटी है, यही तो प्रूव करना था। नहीं आया भाई, एक चीज़ तो प्रूव हो गई कि इमेज f और 2f के बीच में बनेगी। भाई नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई स्टार लगा के लिखना पड़ेगा इसको, साफ वो बाद में, पहले समझ लो भाई। पहले हमने क्या किया, पहले हमने u की जो कंडीशन दे रखी थी वो पुट करी, और उसके बाद तो सिर्फ एक ही काम करना है अपने को, फाइनली 1/v = 1/f माइनस 1/u, ये वैल्यू पुट करने के बाद आया है, ये बनाना है बस, कैसे ना कैसे करके। तो u था जिसको 1/u किया पहले, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1/f जोड़ दिया, बस। यार तुम कमाल करते हो यार, यार नहीं आया तुम्हें, तो नहीं आया, पक्की बात है? अरे श्योर। अब बात आती है कि मैग्निफिकेशन कैसे देखें, v/u, अरे यस और नो, तो v/u का कैसे करोगे अब बताओ। m = v/u, m ये होता है पुटिंग ऑल द साइंस, साइन पुट कर लेंगे। अरे भाई चलो पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं हम, पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो v/u, साइन तो हो गया पुट। अब मुझे बताओ ये वैल्यू कैसी है, f और 2f से f2f के बीच में, दिस v lies between 2f, f और 2f, that means it is less than 2f, हमेशा less than 2f है। अरे यार दिस इज लेस देन 2f ना, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 2f है। यार 2f से इन्फिनिटी के बीच में था, लेके चला था मैं 2f से बड़ी, तुमने लिखा नहीं क्या इसको? कोई नहीं, घर पे लिख लेना भाई, ये 2f से ज़्यादा था। अब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर और न्यूमिनेटर इज ग्रेटर। डिनोमिनेटर यार 2f से बड़ा है, मान लो 3f है, 4f है, ये क्या है 2f से छोटा है, मान लो f है, f/2 है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है ना, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज लार्ज, सो मैग्नीट्यूड ऑफ mod m विल बी लेस देन 1। इसका मतलब स्मॉल इमेज डिमिनिश्ड इमेज, ये बात प्रूव हो गई। अरे भाई ठीक है, नाउ वेदर द इमेज इज रियल और नॉट, लेट अस नाउ चेक दैट ऑल्सो। नाउ m = v/u, what is v?
व्हाट इज द साइन ऑफ v? पॉजिटिव, पॉजिटिव आया भाई, अरे यस और नो, बट द साइन ऑफ u इज नेगेटिव बिकॉज इट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड, तो इसलिए रेशियो कैसा आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब m कैसा हो गया? नेगेटिव, तो कैसा आएगा? रियल इमेज। सारी बातें क्लियर होगी बेटे? हमने रियल इमेज, देखो इमेज कैसी है इसका फैसला होगा साइन के साथ। हालांकि इसका फैसला हम यहाँ से भी कर सकते थे कि v पॉजिटिव आया है तो रियल आई, यहाँ से भी कह सकते हो। सिंस v इज हैविंग पॉजिटिव वैल्यूज सो दैट मीन्स द इमेज इज रियल, यहाँ से भी कह सकते हो। अरे भाई ठीक है, तो यहाँ से भी पता चल सकता है, लेकिन वो छोटी है कि बड़ी है इसका फैसला मैग्नीट्यूड ऑफ m से होगा, मैग्निफिकेशन का मॉडुलस लेके होगा। और इसके लिए क्या फैसला किया आपने? भाई ये वैल्यू 2f से छोटी है, ये वैल्यू 2f से बड़ी है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब आंसर 1 से कम है, इसका मतलब छोटी इमेज होगी। क्या आप कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस? अरे यस नो। तो यदि आप सच में वाकई इस तरह का कर लोगे तो मैं एक केस आपसे पूछ लेता हूँ, फिर ताकि मेरे को भी तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई सच में बहादुर जवान है, कर ही लेंगे। मतलब हम करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट है ना वो f और 2f के बीच में रखा है, हम देखना चाहते हैं उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, सारी चीज़ें ना। तो ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है, तो क्या लेकर चलूँ मेरे को ये बताओ आप? u लेकर चलो पहले। किस किस के बीच में है u? f से बड़ा है लेकिन 2f से छोटा। अभी साइन पुट नहीं करना शुरू में ताकि गलत ना हो, निशान लगा रहे हैं ना ये इनइक्वलिटी वाले, ये गलत ना लग जाए, ठीक है? क्योंकि निशान उल्टे लग गए ना बेटे फिर आंसर मैच नहीं होगा। तो क्योंकि एक वैल्यू की तरह से हम ले रहे हैं तो भाई u इससे तो बड़ा है, बीच में है यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट, इससे तो बड़ा है, इससे छोटा है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, खत्म। अब हमें फाइनली तो यही बनाना है, -1/u वाली टर्म चाहिएगी, तो इसको पलटी मारो। जैसे पलटी मारोगे 1/f निशान बदल जाएगा, 1/u 1/2f। अब माइनस लगाऊं, फिर दोबारा से निशान बदलेंगे, अरे बताया मैंने, इसका मतलब -1/f, दोबारा निशान बदल गया, -1/u, फिर निशान ये भी बदल गया, -1/2f। अब इसमें क्या करना है बेटे खुद ही बताओ? 1/f को जोड़ना है, तो 1/f - 1/f, निशान ऐसे कैसा रहेगा? -1/u जमा का 1/f, -1/2f जमा का 1/f। ये क्या है? 0। ये क्या है? 1/v। ये क्या है? इसका एलसीएम ले लोगे, 2f -1 जमा का 2, तो 1/2f, मतलब 0, 1/v 1/2f। अब इसकी पलटी मार दो, पलटी मारोगे तो निशान बदल जाएगा, तो 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी, निशान बदल गया, v ये निशान बदल गया, इसका मतलब क्या है? v कहाँ से कहाँ आया? 2f से इन्फिनिटी। यही आंसर आना चाहिए था, अरे यही तो आना चाहिए था। दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस, बिकॉज इमेज डिस्टेंस इज अगेन पॉजिटिव सो इमेज विल ऑल्सो बी रियल। दो बातें हो गई। अरे अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। सिंह की समझ में आया बेटे? देख बेटे मैं पूछूंगा, मैं बता रहा हूँ, आया समझ में? हाँ बेटे हिमांशी पक्का बताओ इसका क्या मतलब है? इमेज कहाँ बनी है? मामा के तो बुआ के। इमेज कहाँ बनी है? 2f और इन्फिनिटी के बीच में। अरे भाई समझ गए बेटे, दिख तो रहा है कि ये जो वैल्यू है ये बड़ी है 2f से, तो 2f से तो ज़्यादा है लेकिन इन्फिनिटी से क्या है? कम। दैट इज इमेज इज बियॉन्ड 2f। क्लियर है? अब मुझे बताओ m बताओ भाई, m क्या होता है? v/u। ये वैल्यू क्या आई है? 2f से ज़्यादा, दिस इज ग्रेटर देन 2f एंड दिस इज लेस देन 2f, तो न्यूमरेटर इज लार्जर नाउ, सो m विल बी मॉडुलस ऑफ m विल बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज। कैसी इमेज हो गई? मैग्नीफाइड। रियल हो गई थी, मैग्नीफाइड हो गई, यहाँ पे बनेगी ये होगी, सारी बातें हो गई। यस और नो? कर लोगे बेटे इस तरह के? चलो अब तुम कह ही रहे हो तो मैं एक बात और बता देता हूँ। मान लो यहाँ कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव होता तो क्या करते? बेल हुई नहीं है ना भाई ना, सीरियसली बताओ ना। हाँ फिर तो कॉनकेव का देखें, कॉनकेव लेंस होता है इसकी जगह, तो क्या करते भाईजान? अच्छा एक चीज़ सॉरी, कॉनकेव से पहले भी एक बात और बतानी थी आपको।
रियल ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, मान लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो कॉन्वेक्स के केस में ही। लेंस इज कॉन्वेक्स एंड लेट अस से द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अब बताओ, ये कॉन्वेक्स लेंस है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो आप सबको मालूम है कि वही इधर ही बना होगा कहीं, तो यू तो पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है ना। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो f और 2f के बीच में है, लेट अस सपोज। अभी आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, मजा आ जाएगा आपको देख के। अभी अभी आंसर निकाला था हमने, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट था, तो v आया था 2f से ज़्यादा। अरे यार भाई याद तो इतना तो रखो ना, अभी जो आंसर निकाला वो तो याद होगा ना। अब हमें निकालना है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा। लेट अस नाउ सी फास्ट बेटे, मुझे बताओ u कहाँ से कहाँ है, f से बड़ा 2f से छोटा, लेकिन u इसमें है ही पॉजिटिव, वर्चुअल है इसलिए। तो इसमें 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f देखोगे, ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, लेकिन ये पॉजिटिव में रहनी है, तो इसमें साइन नहीं चेंज करना, इसमें पलटी मारो इसको, क्या आ जाएगा 1/f 1/u 1/2f, ये निशान ऐसे, ये निशान ऐसे, ये होगा। अब इसमें क्या कर दो, 1/f को ऐड कर दो, 1/u प्लस 1/f, और ये क्या आ गया 1/2f प्लस 1/f। ओ भाई ठीक है, ये वैल्यू देखना क्या है, ये 2/f, ये कैसा है 1/v, और ये कैसा है एलसीएम लोगे 2f आएगा 3/2f 3/2f। अरे यही तो है, कोई डाउट है पक्का? अब है बेटे डाउट? यार कमल धमका रहा है तू तो सरेआम में, कमल बेटे देख ले। अब ये निशान बदलेंगे क्या, पलटी मार रहे हैं हम, v निकालना है ना, बदलेंगे कि नहीं वैभव? वेरी गुड, f/2 ये बदल के ऐसा हो गया, और ये बदल के कैसा हो गया 2f/3। देखो आंसर अलग ही दिखा है आपको, नहीं आया भाई, मतलब आंसर f/2 से 2f/3 के बीच में है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट था इस वजह से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या थी, u भी पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव, मतलब देखो ऑब्जेक्ट वर्चुअल था, इमेज भी कैसी आई है वर्चुअल, इमेज कैसी आई है पॉजिटिव आई है, रियल इमेज आई है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज रियल आई है। अरे v पॉजिटिव आया तो इधर रियल इमेज बनेगी ना, इधर तो रियल इंटरसेक्शन होगा। अरे भाई ठीक है, वर्चुअल इमेज तो इधर बनती बेटे। अच्छा कभी कभी सिर्फ यही आ जाता है कि प्रूव करके दिखाओ कि कॉन्वेक्स लेंस जो है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है। प्रूव करो कॉन्वेक्स लेंस के लिए कि भाई यदि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसी होगी, इस डिस्टेंस में ऐसी होगी, इस डिस्टेंस, मतलब इस तरह की सिचुएशन दे सकता है। या ऑब्जेक्ट वर्चुअल कर दिया, लेंस कॉन्केव कर दिया, तो उस केस में बताओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कब रियल बनेगी, कब वर्चुअल बनेगी, क्या रियल बन सकती है, क्या वर्चुअल बन सकती है, ये सारी तमाम बातें पूछ सकता है। तो यू मस्ट ट्राई टू सॉल्व दीज मैथमेटिकली। कैसे सॉल्व करोगे, वैल्यूज लगा के। कैसे देखो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u है, मान लो मैं कॉन्केव के केस ले रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉन्केव में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। अरे भाई नेगेटिव होती है। अच्छा इसको पहले सोल्व कर लो एक बार, 1/v था ये, तो v कितना आएगा fu अपॉन f प्लस u। अब फॉर कॉन्केव जल्दी से बताओ फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, मान लो -x। u तो हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मान लो u पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने दो, ये नेगेटिव हो गया -x, और ये क्या हो गया u, ये v है। अब मुझे बताओ ये वैल्यू v की वैल्यू कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है, भाई कब रियल बनाएगी कब वर्चुअल बनाएगी, क्या बता सकते हो? यदि नीचे वाला आंसर यदि नेगेटिव हुआ तो ऊपर वाले नेगेटिव से कट जाएगा। अरे यार मतलब यदि हमारा -x प्लस u लेस देन 0 हुआ, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हुआ, तो हमारा आंसर v कैसा आएगा, पॉजिटिव, मतलब रियल इमेज, मतलब रियल इमेज के लिए ये घटना होगी। इसका मतलब u किसके बराबर होगा, x लेस देन x होगा। अरे यार x से कम ही होगा, नहीं -5 है, तो ये 5
से कम कम होगा ना, तभी तो अरे ये -5 है तो ये 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ये 10 या 6 हुआ तो आंसर प्लस में आ जाएगा, हमें नेगेटिव में आंसर चाहिए। जैसे ये नेगेटिव आएगा u<x होगा तब तक इमेज पॉजिटिव बनेगी, मतलब आंसर जो हमारा v का है वो पॉजिटिव आएगा, मतलब इमेज रियल बनेगी। लेकिन यदि हमारा आंसर ये -x + u > 0 हो गया, इसका मतलब u की वैल्यू क्या है, x, x से बड़ी होगी। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है -5 जमा, तो ये 10 है मान लो, तो आंसर पॉजिटिव आएगा नीचे वाला, और ऊपर माइनस लगा हुआ है ही तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब हमारा कॉनकेव लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज भी बना सकता है और रियल इमेज भी बना सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। हद नहीं हो रही है ना, हद नहीं हो रही है, नहीं हो रही, कोई नहीं, कल करेंगे फिर, आज इतना ही। कल मैं इसी के कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के लाऊंगा, धैड़ करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई। प्लीज़ मेरी तरफ से लेंस में, मिरर में जो भी कोई डाउट बचने नहीं चाहिए। कल इस तरह के क्वेश्चंस का लास्ट डे रहेगा, फिर सिर्फ प्रिज्म है, उसका ऑलरेडी मटेरियल मसाला तैयार है, तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज एक प्रिज्म की वीडियो शेयर कर ही देता हूँ मैं, कर ली, देख ली, चलो ये कर लेना आज, कोई बात नहीं, आज क्वेश्चंस कर लेना तुम, ठीक है, ओके।